हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन योर स्टडीज। सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू एक्सपेक्टेड कट ऑफ आईपीएस क्लर्क मेंस। तो अब ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है क्लर्क मेंस के रिज़ल्ट के लिए। पीओ और क्लर्क का रिज़ल्ट दोनों का एक साथ कब आएगा? 1 अप्रैल को आएगा। तो 10-12 दिन का टाइम रह गया है। तो मुझे लगा कि मुझे एक वीडियो डेडिकेटेड वीडियो कट ऑफ से रिलेटेड बनानी चाहिए। तो इसके लिए पहले मैंने एक डीप एनालिसिस किया। क्या क्या एनालाइज किया? प्रीवियस ईयर्स की कट ऑफ एनालाइज की, और उसके साथ साथ में वैकेंसी लेवल कैसा था प्रीवियस ईयर्स में और इस साल के पेपर में, हर एक चीज़ को एनालाइज करते हुए, जैसे कि मैंने आईपीएस पीओ मेंस का भी ऐसे ही एनालाइज करके फिर कट ऑफ मैंने प्रिडिक्ट की थी, जिस पे कुछ लोगों ने बोला भी था कि नहीं इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी ये वो, लेकिन जब एग्जैक्ट उतनी ही कट ऑफ उसी रेंज में कट ऑफ गई तब लोगों को विश्वास हुआ कि हाँ मैंने जो एनालाइज करके कट ऑफ बताई थी वो सही थी। तो अब फिर से मैं लेकर के आ गई हूँ एक अगली वीडियो जो है वो यही है कि आईपीएस क्लर्क के मेंस के बारे में कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है। तो उसमें सबसे पहला जो मेजर पॉइंट होता है लेवल ऑफ द एग्ज़ाम और वैकेंसी, और ये सब चीज़ें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैं आपको पहले ये बता देती हूँ कि जो लास्ट 2 ईयर्स के कंपैरिजन में, लास्ट 3 ईयर्स के कंपैरिजन में, तो मैं आपको बता दूँ लास्ट ईयर का जो एग्ज़ाम था उसमें जो लास्ट ईयर का एग्ज़ाम था उसमें रीजनिंग वॉज व्हाट वी से मॉडरेट और टफ आई थी। लास्ट ईयर का मैं बता रही हूँ। और क्वांट डुएबल थी। क्वांट में ऐसे बोल सकते थे कि क्वांट में आप कितना आप 25-26 तक 30 तक भी अटैम्प्ट लास्ट ईयर भी क्वांट में हुए थे। और रीजनिंग में हाँ कम अटैम्प्ट लास्ट ईयर हुए थे, लेकिन इंग्लिश ईजी आई थी। इंग्लिश में बहुत अच्छा खासा अटैम्प्ट लोगों का हुआ था। और इंग्लिश के साथ साथ में जीए भी डुएबल थी, जीए में भी अटैम्प्ट हो रहे थे अच्छे। तो ये सिनेरियो था लास्ट ईयर का। उससे पहले रीजनिंग भी इजी थी, डुएबल थी, और क्वांट भी डुएबल थी, और लास्ट ईयर और इंग्लिश भी डुएबल थी, जीए टफ आई थी। तो ये ऐसा सिनेरियो लास्ट ईयर का था। लेकिन इस साल और कट ऑफ का मैं बता देती हूँ। लास्ट ईयर कट ऑफ आपकी कैसी रेंज में गई थी? 72, किसी की 74, किसी की 76, मतलब 72 to 80 की रेंज में कट ऑफ गई थी। और आप अपने स्टेट का अलग अलग स्टेट की अलग अलग कट ऑफ जाती है, तो उसके हिसाब से मैंने एक रेंज बता दी कि ऐसे कट ऑफ गई थी। लेकिन वैकेंसी क्या थी? वैकेंसी अप्रोक्सीमेटली 7,000 के आसपास लगभग आई थिंक थी वैकेंसीज। इतनी ही थी लगभग, अप्रोक्सीमेट वैकेंसी मैं आपको बता रही हूँ कि इतनी वैकेंसी तक गई थी लास्ट ईयर। लेकिन इस साल क्या है? इस साल एग्ज़ाम का मैं आपको बता देती हूँ कि इस साल आपका जो एग्ज़ाम है उसमें जीए जब अटैम्प्ट की गई तो उसमें क्या था? जीए अटैम्प्ट की गई तो लग रहा था इजी है, बट जब एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकले और ऑप्शंस मैच किए गए तो उसमें कन्फ्यूज़न थी कि उसमें कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है कि उसके कितने मार्क्स जीए में आएंगे, क्योंकि ऑप्शंस में क्वेश्चन तो इजी थे लेकिन ऑप्शंस टफ थे। तो जीए ओवरऑल टफ थी, क्योंकि हमको नहीं पता है कि किसके कितने मार्क्स आएंगे, क्योंकि ऑप्शंस का ही खेल था। सब ऑप्शंस में जो भी आंसर थे सभी उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैच कर रहे थे। तो कोई ऑप्शन टिक कर आया उसके अकॉर्डिंग सही था, कोई दूसरा ऑप्शन, और ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ऑप्शन सभी सही थे। ऐसे करके एग्ज़ाम में आया था। तो किसी को नहीं पता है कि जो ऑप्शन वो टिक करके आया है वो सही है कि दूसरा कोई ऑप्शन टिक करके आया है वो सही है। तो ये सिनेरियो था जीए का इस साल। तो जीए बोल सकते हैं कि टफ ही थी, भले ही किसी के अगर मतलब जितने मर्जी अटैम्प्ट हुए हों, लेकिन जीए को टफ मानेंगे। फिर उसके बाद अब मैं बात करती हूँ रीजनिंग की। तो रीजनिंग ऐसी थी कि रीजनिंग थी, टफ नहीं बोलती लेकिन मैं मॉडरेट भी बोलूँगी। मॉडरेट थी रीजनिंग, लेकिन उसमें अटेम्प्ट किया जा सकता था। अटेम्प्ट कैसे किया जा सकता था? उसमें अटेम्प्ट किया जा सकता था अगर आपकी स्ट्रैटेजी सही थी जीए को रीजनिंग को अटेम्प्ट करने की। लेकिन अगर आप किसी पज़ल में फंस गए या फिर कोई और क्वेश्चन में फंस गए जीए के, जैसे डिस्टेंस वाला जो क्वेश्चन था वो थोड़ा ट्रिकी था, और एक पज़ल थी 2 मार्क्स वाली में वो ट्रिकी थी। तो आपने जो अगर कोई डिफ़िकल्ट पज़ल चूज़ कर ली या फिर कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन चूज़ कर लिया, सो इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू स्कोर गुड इन रीजनिंग। तो ये सिनेरियो था रीजनिंग का। तो लास्ट ईयर से रीजनिंग कंपैरिजन में अगर किया जाए तो सेम ही बोल सकते हैं कि रीजनिंग का
सॉरी सेम नहीं बोलेंगे, रीजनिंग लास्ट ईयर टफ आई थी, क्योंकि उसमें आई थिंक 10 to 12 मार्क्स तक ही फेच कर पा रहे थे लोग, लेकिन इस बार 25+ भी अटैम्प्ट करके आए हैं। लास्ट ईयर 15 to 16, 17, 18 ऐसे अटैम्प्ट गए थे रीजनिंग के। तो इस साल रीजनिंग लास्ट ईयर के कंपैरिजन ईजी थी। फिर उसके बाद मैं बात करूँ क्वांट की, क्वांट को हम इजी ही बोलेंगे क्योंकि उसमें 40+ तक अटैम्प्ट लोगों ने किए हैं, लेकिन उसमें भी मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि अगर आपकी अप्रोच सही है तो ही आप अटैम्प्ट अच्छे 30+, 40+ करके आएंगे, और अगर आपकी अप्रोच में ये सब डर बैठा है क्या है, तो आप आई थिंक 20 तक ही अटैम्प्ट करके आएंगे। तो ये सिनेरियो था क्वांट का। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में क्वांट सेम ही थी, मैं यही बोलूँगी, और उससे भी लास्ट ईयर क्वांट ऐसी ही आई थी। तो क्वांट में लास्ट ईयर भी 26-30 तक अटैम्प्ट करके आए थे लोग। तो ये बात थी। अब इंग्लिश लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा इजी आई थी IPS क्लर्क मेंस में, कि उसमें लोग फुल आउट ऑफ फुल भी अटैम्प्ट कर आए थे। लेकिन इस साल इंग्लिश थोड़ी ट्रिकी, थोड़ी लेंथी, थोड़ी डिफ़िकल्ट आई थी, जिसकी वजह से लोगों को इंग्लिश में, अगर हर साल लोग अटैम्प्ट कर आ रहे थे तो उनको एक्यूरेसी का पता होता था कि अरे इंग्लिश में तो हमारा निकल जाना है, इंग्लिश की वजह से हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन इस साल इंग्लिश टफ़ आई थी, डिफ़िकल्ट आई थी, जिसकी वजह से लोगों के 22, 24, 26 ऐसे तक अटैम्प्ट हुए हैं, और उसमें भी नहीं कोई एक्यूरेसी का 100% नहीं बता सकता है कि उसकी एक्यूरेसी कितनी थी। तो ये तो लास्ट ईयर की कंपैरिजन से लास्ट ईयर था कि रीजनिंग टफ आई थी, और पर इस साल क्या है, इस साल देखा जाए तो इंग्लिश टफ आई थी, इंग्लिश हार्डर साइड पर थी। और लास्ट ईयर इंग्लिश इजी आई थी कि अच्छा खासा अटैम्प्ट हो रहा था। इस साल क्वांट इजी आई थी कि अच्छा खासा लोग अटैम्प्ट कर रहे थे। और लास्ट ईयर GA ईजी आई थी, इस साल GA थोड़ी ट्रिकी आई थी। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि ओवरऑल सिनेरियो बना रही हैं एग्ज़ाम का। लेकिन वैकेंसी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी कट ऑफ में, तो उसका मैं बता देती हूँ कि वैकेंसी इस बार लास्ट ईयर के कंपैरिजन ज़्यादा हैं। लास्ट ईयर अप्रोक्सीमेटली 7,000 तक वैकेंसी थी, और इस बार 11,000+ वैकेंसी चली गई है। अभी 1-2 बैंक ने रिपोर्ट नहीं की है, तो आई थिंक कि ओवरऑल वैकेंसी मुझे लगता है कि 12,000 तक वैकेंसी चली जाएगी। तो इस साल 12,000 तक वैकेंसी जाएगी। तो कट ऑफ में मैं अब बात आती है कट ऑफ की। तो कट ऑफ कहाँ तक आ सकती है, कितनी जा सकती है, ये मैं बता देती हूँ। तो आपको जितना भी आपकी लास्ट ईयर कट ऑफ गई थी, मैं आपको बता रही हूँ, जितनी भी आपकी लास्ट ईयर कट ऑफ गई थी, या तो उसमें से 1 या फिर 2 मार्क्स कट ऑफ कम जाएगी, या तो 1-2 नंबर कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। मेरा तो चांसेस यही कह रहा है कि 2-3 नंबर कट ऑफ ज़्यादा ही जाएगी आपके लास्ट प्रीवियस ईयर की कट ऑफ से, क्योंकि नंबर ऑफ अटैम्प्ट, एग्ज़ाम का लेवल, ये सब चीज़ें देखते हुए। हाँ, सेक्शनल की मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ कि सेक्शनल की रीजनिंग की कट ऑफ लास्ट ईयर से ज़्यादा जाएगी। सेक्शनल कट ऑफ की बात कर रही हूँ। क्वांट की कट ऑफ लास्ट ईयर से ज़्यादा जाएगी सेक्शनल में। GA की लास्ट ईयर जितनी ही कट ऑफ जाएगी या फिर उससे कम जाएगी, और इंग्लिश की तो कम ही जाएगी। मुझे लगता है इंग्लिश की कट ऑफ 4 नंबर तक ही जाएगी, 4-5 नंबर तक। तो सेक्शनल कट ऑफ खेलेगा। अगर आपका सेक्शन इस बार सेक्शनल में होगा कि जैसे क्वांट में, कि हो सकता है क्वांट में 17, 18, 19 ऐसे चली जाए सेक्शनल कट ऑफ, हो सकता है, हो सकता है ऐसी बात मैं बोल रही हूँ। तो हो सकता है कि किसी का क्वांट करना अच्छा बन रहा हो, बाकी सारे सब्जेक्ट अच्छे बन गए रहे हो, तो सेक्शनल में इस बार खेल हो सकता है कि किसी का सेक्शनल रुक जाए, कुछ हो जाए। ये सब चीज़ें, GA का, इंग्लिश का, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन ओवरऑल कट ऑफ में 2-3-4 नंबर से ज़्यादा का फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, मैं आपको ये बता दूं। मुझे लगता है कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, अगर लास्ट ईयर कहीं की कट ऑफ 76 गई थी, तो अपनी कट ऑफ, अगर किसी की कट ऑफ 76 गई थी, तो वो अपनी कट ऑफ 79 या फिर 80 तक मानी इस साल जाएगी कट ऑफ। अगर किसी की कट ऑफ 77, मतलब अगर किसी की कट ऑफ लास्ट ईयर 75 या फिर 76, मतलब 75-76 गई थी, तो वो मान ले कि उसका 1-2-3 नंबर इस बार कट ऑफ बढ़ेगी। कुछ ऐसे हैं जो बोल सकते हैं स्टेट्स हैं जिनमें इस बार वैकेंसी बहुत ज़्यादा आई हैं, तो इसकी वजह से उनकी कट ऑफ कम भी, 1-2 नंबर कम भी जा सकती है। लेकिन बाकी सब स्टेट्स में 2-3 नंबर कट ऑफ ज़्यादा ही जाएगी। ये बात मुझे लगता है कि ऐसा ही होगा।
तो तैयार रहिएगा अपनी रिज़ल्ट के लिए, अब ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है। सो ऑल दी बेस्ट, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। मेरा भी रिज़ल्ट है, मैंने आपको अपने अटैम्प्ट भी पहले मैं बता चुकी हूँ, तो आपको आप मेरी वो अटैम्प्ट वाली वीडियो देख सकते हैं। तो यही सब चीज़ें हैं कि मैंने कितना अटैम्प्ट किया था, क्या कैसे है। बाकी आपको मैं बता दूं कि कट ऑफ का जो मैंने पूरा ओवरऑल एनालाइज करके ये वीडियो बनाई है, तो जिसमें मुझे यही लगता है कि कट ऑफ कम जाने के चांस नहीं है। भले ही वैकेंसी ज़्यादा है, लेकिन वैकेंसी ज़्यादा है इसीलिए हम बच गए। नहीं तो जैसा अगर बोल सकते हैं कि जैसा अगर लेवल आया था मेंस का, और जैसे जो भी था, वैकेंसी ज़्यादा है इसीलिए, नहीं तो 5 से 6 7 से 8 नंबर तक कट ऑफ ज़्यादा होने के चांसेस थे, लेकिन वैकेंसी ज़्यादा के कारण 2-3 नंबर कट ऑफ ही ज़्यादा जा सकती है, उससे ज़्यादा कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी। तो ये चांसेस हैं, बाकी जो रिज़ल्ट आएगा उसी में एग्जैक्ट कट ऑफ पता चलेगी। सो ऑल दी बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। और बाकी आगे जो SBI क्लर्क का एग्ज़ाम लगा है उस पर मेहनत करते रहिए, रिज़ल्ट का इतना मत सोचिए। और SBI PO भी जिनका है आगे नेक्स्ट प्रीलिम्स 24 को, उनको भी ऑल दी बेस्ट। अच्छे से प्रिपेयर करिए, क्योंकि हमें एक रिज़ल्ट या फिर 1-2 रिज़ल्ट पर रिलाय नहीं करना है। हमें नहीं पता है कि कैसा रिज़ल्ट आएगा, क्या होगा। हमने अपना 100% दिया है, लेकिन अब आगे जो एग्ज़ाम लगे उनमें भी हमें अपना 100% देना, जो रिज़ल्ट आएगा अच्छा ही आएगा। सो थैंक यू ऑल।